मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 2 जिसका नाम विष के दांत है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और ये जो सवाल है 2023 के सेकेंड शिफ्ट में 2026 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था। जो नलिन बिलोचन शर्मा है विष के दांत के लेखक, इनके माता जी का नाम क्या है। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था। अगला सवाल है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। जो नलिन बिलोचन शर्मा है उनके पिताजी का नाम क्या है। तो उनके पिताजी का नाम दोस्तों राम अवतार शर्मा है। पंडित राम अवतार शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी है। ये नलिन बिलोचन शर्मा कौन है। तो विष के दांत के लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा है। इनका पापा का नाम पंडित राम अवतार शर्मा है, जबकि इनकी मम्मी का नाम क्या है दोस्तों, माता का नाम क्या है, रत्नावती देवी है। दोनों याद रखिएगा, एक 2026 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है और एक 2026 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला सवाल है कि विष के दांत पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था। तो विष के दांत पाठ में जो गिरधर लाल है वह एक आउट हाउस में रहता है, अहाते के कोने में आउट हाउस में रहता है। अगला सवाल है नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक अमीर और एक गरीब के बीच में लड़ाई होगा तो हमेशा कौन जीतेगा। गलती किसी का भी हो, अमीर और गरीब की लड़ाई में हमेशा अमीर वाले ही जीतते हैं। तो ठीक इसी प्रकार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वालों की ही जीत होती है, कभी भी झोपड़ी वालों की जीत नहीं होती है। अगला सवाल है मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। जो मदन है अपने पड़ोसी के लड़कों के साथ, पड़ोसी के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, लट्टू का खेल खेल रहा था। अगला सवाल है सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। सेन साहब के पास जो कार है स्ट्रीमर लीड वो किस रंग की है। तो उसके कलर का नाम है दोस्तों काले रंग की कार है। सेन साहब के पास काले रंग की कार है। अगला सवाल है विष के दांत जो पाठ है किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो विष का जो दांत पाठ है वह विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। ये याद रखिएगा, ये भी 2023 में 2024 में पूछा गया सवाल है कि विष के जो दांत पाठ है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो लिया गया विष के दांत एवं अन्य कहानियों से लिया गया है। अगला सवाल है विष के दांत जो कहानी है वो किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। यानी कि विष के दांत जो आप लोग कहानी पढ़े हैं उसमें किस वर्ग के बारे में बताया गया। तो उसमें एक निम्न वर्ग के बारे में नहीं बताकर मध्यम वर्ग के बारे में बताया गया है। एक विष के जो दांत कहानी है याद रखिएगा मध्यम वर्गीय फैमिली कहानी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी और एक लड़का था। 5 लड़कियों का नाम क्या था आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सेन साहब की 5 लड़कियां थी और एक लड़का था, तो 5 लड़कियों का नाम और एक लड़का का नाम बताइएगा। अगला सवाल है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं, यह किस पात्र ने कही है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं, यह जो पात्र है, ये जो कहानाम है, ये जो कहा गया है, ये जो कथन है यह सेन साहब के द्वारा कहा गया है कि ऐसे ही लड़के, मदन के बारे में बोला गया है कि ऐसे ही लड़के जो होते हैं आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। अगला सवाल है कि मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो मदन अपने पिताजी के हाथों हमेशा पिटाया करता था। यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सभी ऐसे सवाल हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी सवाल है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी वी आई है, इसीलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अगला सवाल है विष के दांत के कहानी के कहानीकार कौन है। विष के दांत के जो लेखक है उनका नाम क्या है। तो विष के जो दांत के लेखक है, तो विष के दांत के नाम के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ऐसे भी आपके हिंदी के किताब में इनमें से मोहन राकेश या कमलेश्वर या प्रेमचंद कहीं नहीं दिया गया, तो नाम क्या दिया गया, नलिन बिलोचन शर्मा। और नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है गिरधर लाल कौन था।
गिरधालाल जो है वो कौन था? तो गिरधालाल जो है वो मदन के पिताजी थे। मदन के पिता का नाम गिरधालाल था। अगला सवाल है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थीं? सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थीं वो कैसी थी? तो सेन साहब की पांचों जो लड़कियां थी वो दोस्तों सुशील थी सेन साहब की पांचों लड़कियां। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? सेन साहब के पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? खोखा है। खोखा को किस नाम से जाना जाता है? और नाम से कासू के भी नाम से जाना जाता है। तो सेन साहब के जो पुत्र हैं, सेन साहब के जो लड़के हैं, सेन साहब अपने लड़के को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने लड़के खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला सवाल है कि मदन की उम्र क्या थी? जो मदन है उसकी उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र मात्र 5 से 6 साल थी। जो मदन है उसकी उम्र 5 से 6 साल थी। अगला सवाल है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? आप बताइए, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो मदन है अपने पड़ोसी के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो उसी खेल में जो है वो कासू है जो खोखा, वहीं उसी खेल में शरीक होना चाहता था। तो सही उत्तर हो जाएगा कासू जो है मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। अगला सवाल है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन के द्वारा कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब जो है वो किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो सेन साहब अपने मित्र पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। अगला सवाल है, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब के लड़के का नाम खोखा था और खोखा को कासू के भी नाम से जाना जाता था। और जो गिरधालाल है, गिरधालाल के बेटे का नाम क्या था दोस्तों? मदन था। गिरधालाल के बेटे का नाम मदन था। अगला सवाल है कि सेन साहब पाठ की कैसी विद्या है? सेन साहब जो पाठ की कैसी विधा है? तो यह एक कहानी है। 20 के जो दांत है वह एक कहानी है। यह भी 2 बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? सेन साहब के जो काले रंग की स्ट्रीमर लेडी कार थी उसकी प्राइस कितना था? उसकी कीमत कितनी थी? तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, सब पूछा गया है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? जो नलिन बिलोचन शर्मा है उनका जन्म कहाँ हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो नलिन बिलोचन शर्मा जी है उनके पिताजी का नाम पंडित राम अवतार शर्मा है, जबकि उनके माताजी का नाम दोस्तों रत्नावती शर्मा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रत्नावती शर्मा इनके माताजी का नाम था। अगला सवाल है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? जो मोटर कार है स्ट्रीमर लीड, उसको किससे खतरा हो सकता था? तो उसको सेन साहब के अपने लड़के खोखा से ही खतरा हो सकता था। अगला सवाल है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब के आंखों का तारा खोखा है। खोखी तो हम लोग कहीं पढ़े नहीं, खोखा जो है वो सेन साहब के आंखों का तारा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले? खोखा के जो दांत है वो किसने तोड़ डाले? तो खोखा के दांत मदन के द्वारा तोड़ डाला गया। खोखा के दांत मदन ने तोड़ डाले। अगला सवाल है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थीं? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती जो है वो पांचों खोखा की बहनें थी। अगला सवाल है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन हमेशा पिताजी के हाथों पिटाया करता था, मार खाता रहता था, इसीलिए मदन के लिए मार खाना आप मामूली बात हो गया था। अब उसको मार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगला सवाल नहीं है, यहाँ से टोटल सवाल होता है दोस्तों समाप्त। आज की क्लास को यहीं पर करते हैं हम लोग भी समाप्त। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।